फायर भी हो गया और होर्मुज पूरी तरह से खुला भी नहीं। अमेरिका ने सीज फायर भी कर दिया और होर्मुज पर ईरान ने टोल टैक्स भी लगा दिया। खलीफा घायल होकर भी होर्मुज जीत गया और पर बोले ट्रंप कुछ नहीं कर पाए। सीज फायर में ईरान की जो 10 शर्तें थी उसमें से एक शर्त होर्मुज पर कंट्रोल भी थी। ईरान ने होर्मुज को बंद कर पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई को ही डिरेल कर पूरी लड़ाई होर्मुज को खुलवाने पर ही शिफ्ट हो गई। लेकिन 40 दिन की लड़ाई में ट्रंप होर्मुज को नहीं खुलवा पाया। अब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच 14 दिन का सीज फायर हुआ तो ईरान शर्तों के मुताबिक होर्मुज खोलने को तैयार हो गया, लेकिन इसमें भी कंडीशन अप्लाई है। होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान टोल टैक्स वसूलेगा। होर्मुज से वही जहाज गुजरेगा जिसे IRGC परमिशन देगी। सीज फायर के बाद भी होर्मुज में अमेरिका और इजराइल की परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि ईरान ने अभी भी होर्मुज से इजराइल और अमेरिका के जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। ईरान को डर है कि अगर उसने होर्मुज से अमेरिका या फिर इजराइल के जहाजों को आने जाने देता तो ये अपने सैनिकों को ईरान के सबसे करीब भेज सकते हैं और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। सीज फायर के बाद भी ईरान के नए खलीफा मुस्तफा कामनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। सवाल ये कि मुस्तफा कामनेई कहां है? ईरान मुस्तफा के आदेश पर ही अमेरिका और इजराइल के साथ सीज फायर का दावा कर रहा है, लेकिन खलीफा मुस्तफा अभी तक चुप। दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा गंभीर रूप से घायल है और अनकॉन्शियस यानी कोमा में है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान के कौम शहर में किसी गुप्त जगह पर उनका इलाज चल रहा है। सीज फायर भले ही 14 दिनों के लिए ही हुआ, लेकिन खलीफा ने बता दिया है कि होर्मुज का असली हीरो तो वही। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।